55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। कंडक्टर की लात मारने की बात जो बल्कि सर ने कही है वो आगे छेड़ देंगे सर, अभी आगे छोड़ दिए। हाँ भाई आगे बढ़ो, बात हो गई है। ये कौन सा बस में भी कोई बच गया। अरे आगे तकलीफ बस नहीं, आखिरी तकलीफ है हमारे पास। अच्छा मैडम सलीम भाई वक्त ज्यादा हो गया, अबे अपने का नाम नहीं है वहाँ, मेरे से कोई पूछा नहीं। सलीम भाई नहीं, ये आपका नाम है, आपका घर कह रहे हैं। अफसाने का उन्वान है साये आतिफत। साये आतिफत। दरवाजा बंद था, कुंडी बाहर से लगी हुई थी। अम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। 10 बरस की उम्र, गले में बस्ता लटकाया मैं घर के बाहर गली में खड़ा था। अप्रैल के दोपहर की धूप मेरे माथे को भिगो रही थी। मैंने दाएं बाएं सुनसान गली में देखा और मेरी चीख निकल गई, अम्मी अम्मी। जाने कितनी देर खड़ा दरवाजे को देख रोता रहा। यकायक एक जानिब से अम्मी भागती हुई आई और मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। उस रोज रात गए तक अम्मी दादा और दादी को अपनी इस लापरवाही की बात सुना कर खुद को पूछती रही और उनको उकसाती रही कि वो इन्हें डांटे। है बच्चा बेचारा धूप में तपता गली में रोता रहा। मैं हमसाई को चावल क्या देने गई, उससे जबरदस्ती बातों में लगा दिया। कसूर अम्मी का नहीं था और कसूर मेरा भी था। स्कूल से वापसी में कभी घर के दरवाजे की कुंडी लगी हुई देखी न थी, न इससे पहले और न कभी इसके बाद। अम्मी के घर होने का तसव्वुर इस कदर पुख्ता था कि स्कूल, कॉलेज, जॉब या फिर बैरून शहर से वापसी पर घर में दाखिल होते ही पहला सवाल यही होता, अम्मी कहाँ है? और जवाब सुनकर अंदर का बिलखता बच्चा मुतमईन हो जाता। अम्मी मेहमान खाना में है, कुछ समेट रही है। अम्मी किचन में है, खाना बना रही है। अम्मी कपड़े धो रही है। अम्मी छत पर है, मिर्चों को धूप लगवा रही है। चरखे पर सूत काट रही है, कुरान पाक की तिलावत कर रही है। अब्बू के गुजर जाने के बाद जब मैं तीसरी जमात का तालिब इल्म था, तब नाना जान काफी बीमार हो गए थे। नाना जान का मकान हमारे घर से कुछ दूरी पर था। नानी जान तो अम्मी के बचपन में गुजर गई थी। नाना जान आसपास के देहातों में हफ्ता वाली बाजार में साड़ियों की दुकान लगाते थे। अम्मी को नाना जान की देखभाल के लिए उनके घर जाना पड़ता था। अम्मी नाना जान के सारे काम करती, खाना बनाती, उनकी खिदमत करती, शाम को लौट कर हमारी देखभाल करती। अम्मी ने हम 4 भाइयों और एक बहन की तमाम जरूरतों के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ डाली हुई थी। ईद के खर्च और कपड़ों के लिए, तालीमी अखराजात के लिए, मेरे खिलौनों के लिए, बीमारी में इलाज, मुआवजा, शादी ब्याह, हज व उम्रा के लिए। और इन कमेटियों की किस्तें भरने के लिए रात गए तक चरखा चलाती, महल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, मुर्गियां और बकरियां पालती। हमने अम्मी को न कभी बनते संवरते देखा और न ही अच्छा खाते पीते। अम्मी को हमेशा पुराने कपड़े पसंद आते। नए कपड़ों को गठरी में बांध कर संभाल रखती कि फुला मौके से या त्योहार पर पहनेंगी। वो मौका और त्योहार आकर चला जाता, लेकिन नए कपड़े गठरी में बंधे रह जाते। पूछने पर हमेशा यही जवाब मिलता, अभी घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है या फुला काम है, इसमें नए कपड़े खराब हो जाएंगे। मेरी जनरेशन के लिए मुश्किल सवाल यही है कि हमारी माएँ खाना कब खाया करती थी। बरसों औलाद की उम्र में जमाला डालने की लज्जत शायद ऐसे ही भूख ला देती है। मौजूदा नस्ल शायद उन माओं से और उस लज्जत से महरूम हो चुकी है। भाई को एक रोज तेज बुखार था। वो बुखार में उठा और शहर में बने बाथरूम चला गया। कमजोरी शदीद थी। बाथरूम से बाहर आते ही चट्टा कर गिरा और बेहोश हो गया। उसे बेहोश होते देखकर अम्मी भी गिर गई। भाई तो जल्द ही होश में आ गया और हम अम्मी को होश में लाने लगे। चेहरे पर पानी के छपाक किए, अम्मी अम्मी उठिए ना।
देखो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अम्मी ने आंखें खोली, मुझे अपने ऊपर झुका देखा, मुझसे भाई की खैरियत का जुमला सुना और बेख्तियार मुझे सीने से बेच लिया। बचपन में स्कूल से वापसी वाले वाक़े के बाद ये दूसरा मौका था जब अम्मी ने ऐसे गले लगाया। अम्मी जब सफर हज पर नाना जान के साथ रवाना हुई, जाते वक्त अपना दूध जो मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था बख्श दिया। उस वक्त इतना शऊर न था, लेकिन न जाने क्यों मैं बहुत रोया था। हज से वापस लौटी तो सभी खुश थे, लेकिन जब मैं अम्मी से मिला तो मेरी हिचकियां बन गई। सभी परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और आला तालीम के लिए अम्मी से बहुत दूर चला गया। महीनों बाद जब घर आता तो अम्मी गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। मैं अम्मी की ढारस बांध कर कहता, देखना जब नौकरी मिलेगी तो अपने साथ ले जाऊंगा, मगर ऐसा न हो सका। बरसों बाद अम्मी मेरे साथ उम्रा पर थी कि हुजूम में कहीं खो गई। वो एक घंटा जब तक मुझे नजर न आई, क्या कयामत थी, कैसे कैसे वह आंखों में लहरा गए और अचानक हुजूम से एक चेहरा उभरा। अम्मी, मेरी चीख निकल गई और अम्मी ने भागकर मुझे गले से लगा लिया। कितनी देर तक मुझे तसल्ली देती रही और खुद को भी। मेरी पैदाइश से 2 महीने कभी वालिद साहब हादसे का शिकार होकर फौत हो चुके थे, लेकिन अम्मी ने कभी इसका एहसास तक होने न दिया। हर वक्त हर लम्हा मेरे आसपास और कभी भी किसी जरूरत के लिए परेशान न होने दिया। मेरे लिए इतने खिलौने लाती कि हमेशा मेरी अलमारी खिलौनों से भरी रहती। जबकि मैं खिलौनों को तोड़ने और खराब करने में सबसे आगे रहता। बाजार का हर नया खिलौना मेरे पास होता। सफर हज से उन्होंने मेरे लिए जदीद तर्ज के दर्जन भर जापानी खिलौने लाए थे। रात को सोते वक्त हम 5 भाई बहन को अम्मी 5 कलमे ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ा के सुलाती। आयतल कुर्सी पढ़कर हमारे सीनों पर दम करती और कानों में फूंक देती। हमारा तकिया अलार्म भी बड़े मजे का था। सुबह जिस वक्त हमें उठना होता, अपने अपने तकिए को इतने मुक्के मारकर हम भाई बहन सो जाते। मैं सबसे छोटा था तो अम्मी के पास ही सोता और कहानी सुनाने की जिद करता था। अम्मी के हाथों से जिस तकिए के गिलाफ पर क्रोशिये से रंगीन फूल काढ़े होते, वही तकिया मुझे मिलता था। अम्मी उस वक्त हमें जहर लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सर लाइफ बॉय साबुन से रगड़ कर धोती। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मी की डांट से सुर्ख हो जाता। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मी आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम कितनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। आए वक्त पर कभी दादी जान ने बचा लिया, कभी बड़ी अम्मी या कभी बड़े अब्बू ने और कभी हम ही भाग खड़े हुए। अम्मी जब बीमार हुई और उन्हें खून की कै हुई तो सभी घबरा उठे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अम्मी को खून की जरूरत होने पर मैं खामोशी से जाकर ब्लड डोनेशन के बेड पर लेट गया। अम्मी की हालत थोड़ी ठीक हुई और इन्हें पता चला कि उन्हें छोटे बेटे का खून चढ़ाया गया है, तो मुझसे कहने लगी, काहे को खून दिया बेटा, तुम तो पहले ही कमजोर हो, खरीद कर ले आते। मैं बमुश्किल इतना ही कह सका, अम्मी खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मेरे नहाने के लिए घर से गर्म पानी की बाल्टी उठाकर दूसरे खाने में लाती थी। वो खिलखिलाकर हंस देती तो मैं कहता, अम्मी मुझे माफ करता, मैं आपकी कोई खिदमत न कर सका। अम्मी कहती, मेरे इलाज मुआवजे पर जो भी खर्च करते हो वो सब लिख कर रख लेना, मैं जब अच्छी हो जाऊंगी तो चरखा चलाकर सारे पैसे अदा कर दूंगी। अम्मी के आखिरी वक्त में उनकी पलंग की पट्टी पर बैठे रहा करता और कहता, अगर मलकुल मौत आपको लेने आए तो मैं आपको पकड़ लूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा, या फिर मलकुल मौत से कहूंगा कि अम्मी के बदले मुझे ले चले, या फिर मुझे भी अम्मी के साथ ले चले। आज फिर वही अप्रैल की तेज धूप मेरे माथे को भिगो रही थी। मैंने सुनसान गली में दाएं बाएं देखा और बहुत चीखा, अम्मी अम्मी। गली सुनसान ही रही, दरवाजे की कुंडी लगी रही, जाने वाली जा चुकी थी और बच्चा बिलखता रहा। यादों की धूप चमकती रही। अम्मी ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। ख्वाहिश यही है, ऐ काश अल्लाह मियां जन्नत के उस कोने की झलक दिखला दे जहाँ के ठंडे फर्श पर अम्मी नाना जान के साथ बैठी खिलखिलाकर हंस रही होंगी। उनका चेहरा खुशी से चमकता होगा और इस पर वो 5 बच्चों की फिक्र करने वाली अम्मी नहीं बल्कि एक शहजादी होंगी।
आज अहलिया के साथ उम्रा बरसा बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सुडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद एक बार फिर अम्मी की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो अम्मी की गोद में आता था, वही अपनाइयत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का आंसू भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, झाड़े मार मार कर रोया और गला काबा से लिपट कर दुआ की, ऐ 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब्बे काबा, रब्बे हम हुमा कमा रब्बाया ने सभी। तकनीक पर जो सामान तबसरा पेश करना चाहिए। क्या नाम वाकई उम्मान के हिसाब से है। माँ का जो एक बयान करते हैं, मैं दो चीज में कंफ्यूज था कि सबसे पहले तो फैमिली आई कि आपको मुस्लिम है, उम्र के लिए एक बयान करना मुस्लिम है। फिर दूसरी बात ये है कि खिलौने इतने आए कि तोड़ डाले आपको, खिलौने मेरे हाथ से टूट गया और नए कपड़े अम्मी निकाल के देती, मेरे नए कपड़े रखे गए खुद के कपड़े हाँ खुद के कपड़े। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं मुनव्वर साहब की वो सब शेर याद आ सबसे अच्छा काल सर ने वो याद दिला दी, बड़ा अच्छा लगा। और जो शुरू में एक बंदिश रखे वो दरवाजे में डाला, फिर एक फितरत बयान की कि यार बाजू में चली गई तो बात भी लंबी करती, इसे औरतों की फितरत। जैसे सकलैन साहब मरहूम बताते थे कि औरतों की जो फितरत होती है, तो 3 जुमले में बताए थे। एक औरत की कमजोरी आईना, शहजादी के महलों में मिलेगा आईना, बेगम के पर्सों में निकलेगा आईना, कभी बिकारन मरीज की झोली से निकला आईना। तो औरतों की ये भी फितरत है कि बात लंबी हो जाती है, मगर वो जो स्टार्ट किए कि यार माँ माँ माँ, वो एंड तक लाए वो चीज़। और बहुत अच्छा आपने कलम चढ़ाई सर, बहुत मुबारकबाद। सर ने जो पेश किया है जज्बाती है, बहुत ही अच्छे मकाम में है। मोहब्बत और माँ की ममता के जज्बात से सरशार इसमें उन्होंने एक लगातार जो जिस अंदाज से पेश किया, बस उससे मैं तो कई जगह मतलब अपनी माँ मुझे याद आ गई, अपना वो पूरा एक बचपन का वो याद आ गया, एक दिन एक लम्हा। तो बड़ी अच्छी इन्होंने जज्बात को, एहसासात को बहुत अच्छे ढंग से अल्फाज में जमा है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और माँ पर जितना लिखा जाए काफ़ी नहीं है, वाकई इन्होंने एक सिलसिला तसल्सल के साथ जो है वो आखिर तक कहानी को बिना अच्छे ढंग से इसमें जो है अपने जज्बात को तस्कीन पाते हैं और हम भी अपनी तस्कीन जो है हम भी पाए, अच्छा अच्छी थी। कहानी में मेरे अच्छे जज्बात के काफ़ी किया है। कभी कभी बहुत दर्द होता है, परेशान और आखिर में जो उन्होंने पेश किया है मेहनत के साथ बच्चे भी हैं, तो मुझे याद आ गया बच्चा अपनी माँ से कहता है, चलो चले माँ, सपनों के गांव में कांटों से दूर खड़ी फूलों की छाँव।
क्या और ये इतना सब ये अफसाना नहीं है, ये एक ज़ाती तहरीर है और इसमें ये मारूफी अंदाज कम है, ज़ातियात ज़्यादा है, ज़ाती बुनियाद है, लेकिन ये कोशिश है कि वो तहरीर हर एक के दिल तक के पहुँचती है। अगर थोड़ा सा उसका मारूफी अंदाज बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तहरीर खुद ब खुद बढ़कर जो है वो आपाती हो जाएगी और हर एक दिल को टच करेगी। यहाँ बहुत ज़्यादा निजी जातियात का पर्सनल उस हिस्से को आपाती अगर कर दिया जाए तो वो हर दिल तक की पहुँच जाएगी, एक कामयाब तहरीर हो जाएगी। बस सही डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब की जो तकलीफ यहाँ पर उन्होंने पेश की है, जैसा कि सब ने कहा कि वो जज्बात से मामूर और एक माँ और बेटे का जो ताल्लुक होता है, इसी तरीके से बाप और बेटी का जो ताल्लुक होता है उसको उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। और ये हमारा अपना ज़ाती तजुर्बा है जो इस तकलीफ को सुन करके हर कोई अपना बयान कर रहा है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बाप जो है वो हमारी अरबी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम शख्स है। माँ पर बहुत लिखा गया, नस्र में भी और नज़्म में भी, लेकिन बाप पर जो है वो कम लिखा गया। यहाँ पर मुख्तार अंसारी साहब ने बेटे की नज़र से उसकी माँ की जो खिदमत है, जो कुर्बानियाँ हैं, जो ईसार है, जो जज्बात हैं, वो बयान किए हैं और कामयाबी के साथ, तख्लीकी जुमलों के साथ, दिलचस्पी के साथ, जज्बात निगारी, हकीकत निगारी, नफ्सियात, इन तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए उन्होंने पेश किया है। और उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल वर्की सर ने कहा कि उसमें किस तरीके से आफाकियत लाई जा सकती है ताकि वो तकलीफ जो है मज़ीद बेहतर हो सके। एक अच्छी तकलीफ पर मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। आइए अब रह जाता है खुदा सदारत। तमाम तहकीकात पर हम सदर साहब के ख्यालात को भी समाप्त करेंगे और खुदा सदारत बड़े अदब इकराम के साथ बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।